कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूँ। मैं जानता हूँ कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। जिंदा बचने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भटकने पर जंगल में सबसे बुरा वक्त होता है रात का, और अब अंधेरा होने वाला है। मैंने अभी तक कैंप नहीं बनाया है और आगे क्या होगा ये सोचकर बहुत परेशान हूँ। मुझे सबसे पहले तो इस टापू को पार करना है। इसका पूर्वी किनारा पनामा की ओर है। पहले ये पता लगाना होगा कि उसके आगे क्या है। जहां तक नजर जाती है सुनसान इलाका नजर आता है। अब मैं एक बहुत ही अच्छी नदी के किनारे पर हूँ और शायद यही मुझे इस जंगल से बाहर निकालेगी। अगर मैं धारा के नीचे की तरफ बढ़ने का रास्ता ढूंढ निकालूं तो शायद मैं किसी गांव या बस्ती या समंदर तक पहुंचूंगा। चूने के पत्थरों की इस भुरभुरी चट्टान पर चढ़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ भुरभुरे पत्थरों की एक परत सी बन गई है, चिड़ियों की पीठ है और बिल्कुल सूखी धूल भी। मुसीबत है। देखिए कितना कचरा पड़ा है। जिस जबरदस्त तूफान ने इस जहाज को किनारे तक पहुंचाया होगा उसी की वजह से इतना कचरा भी इकट्ठा हुआ है। मैं इनसे एक राफ्ट बना सकता हूँ, लेकिन वो मजबूत होना चाहिए। किसी का कचरा किसी के काम आ सकता है। यहाँ बहकर आए बांस से मैं उसका फ्रेम बना सकता हूँ, जिससे राफ्ट को काफी मजबूती मिलेगी। मैं इन तीनों को एक साथ बांधकर राफ्ट का हल बना सकता हूँ और फिर उसी तरह से एक और ढांचा बनाकर मैं एक अच्छा सा कैटमरान बना सकता। ऐसे इलाकों में जब तक पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता तब तक आपको खुद ही अपनी जान बचाने के उपाय करने होंगे। मैं इस जहाज के मलबे की मदद से यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। ये मलबा इस बात का सबूत है कि ये समंदर कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ समंदर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर मैं वहां ऊपर तक पहुंच जाऊं तो अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता हूं कि आगे मुझे कहां जाना है। सिर्फ 30 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद ही मैं अब दुगनी दूरी तक देख सकता हूं। यहां से नजारा तो खूबसूरत है, लेकिन बुरी खबर है कि मुख्य द्वीप वहां पर है और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे समंदर में कम से कम 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है